हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा चल रहा है। लास्ट एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 की इंट्रोडक्शन और सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ और आज हम एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है पहला और दूसरा क्वेश्चन? पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 के अदर वीडियोस, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपके लिए आर.डी. शर्मा के MCQ की वीडियोस लेकर आ रही हूं ताकि आपके 20 मार्क्स अभी से आप अपने प्रिपेयर कर सको एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist then find them. आपने quadratic equations आपको दे रखी हैं, आपने उनके रूट्स का नेचर बताना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है बच्चों 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a का कोफिशेंट x स्क्वेयर का कोफिशेंट यानी a कितना हो जाएगा 2, b x का कोफिशेंट होता है तो b की वैल्यू हो जाएगी -3 और कांस्टेंट टर्म c होती है। ये हमारे a b c कंपोनेंट्स हमारे कोफिशेंट्स आ जाते हैं। हमें अब निकालना है डिस्क्रिमिनेंट जो कि होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac और यही हमारे रूट्स के नेचर को डिसाइड करता है। b स्क्वेयर का मतलब -3 होल स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। 3 हो या -3 हो, दोनों का ही स्क्वेयर 9 आता है और -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। 9 में से 40 माइनस करोगे -31 आएगा जो कि नेगेटिव आ रहा है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि इसके जो हैं वो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट, हम इसके लिए मैंने आपको सिंबल भी बताया था, ये उल्टा ई, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट नो रियल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका कोई रियल रूट हमें नहीं मिल पाएगा बिकॉज आवर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a 3 आ जाएगा। ए बी सी तो हर बच्चे को फाइंड करना आना चाहिए। देखो आपके एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, जितना क्वेश्चन आप करके आएंगे तो हर स्टेप के लिए आपको मार्क्स दिए जाते हैं। a 3 है, b x का कोफिशिएंट है यानी -4 रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है। फिर से डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर से वही b स्क्वेयर माइनस 4ac। यहीं पर अगर आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेते हो, मैं जो बता रही हूँ उनको ध्यान से सुन लेते हो तो यहीं आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। -4 रूट 3 का स्क्वेयर -4, a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसको देखो, 4 रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वेयर करने के बाद चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आंसर पॉजिटिव आता है। 4 4 जा 16 और रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, 16 3 जा कितना आ जाएगा 48। तो ये वर्बल भी आप कर सकते थे बट डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। तो ये आएगा 48, 4 3 जा 12 और 12 4 जा फिर से 48, 4 4 जा 16, 3 जा 48, यानी डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। सेकंड, फर्स्ट में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था, अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया है 0। अभी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, पहले तो ये हमने बता दिया नेचर।
अब इसने बोला है कि अगर रूट्स रियल हैं देन फाइंड देम, तो आपने उनको फाइंड भी करना है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमारे रूट्स होते हैं -b/2a -b/2a। इससे अब आप सिंपल b और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो माइनस, देखो b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो 2 माइनस मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा 2a, a की जगह 3 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू भी सेम आने वाली है तो उसको आप ना भी लिखो, एक को 2 बार लिख दो, वही बात रहेगी। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 आ जाएगा। रूट की टर्म को न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं लाना है। डिनोमिनेटर को आपने रैशनल रखना है। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2/3 √3 और 2/3 √3, ये हमारे 2 इक्वल रूट्स आ जाएंगे। हर तरह का एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। अब जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर चलते हैं, करते हैं थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट। ये है थर्ड पार्ट बेटा, एंड द इक्वेशन इज 2x² -6x + 3 = 0। a 2 आ जाएगा, b -6 आ जाएगा और c 3 आ जाएगा। अब तो हम कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। तो b² -4ac माइनस b है अपना -6, तो ये हो गया भाई -6 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3, 6 6 जा 36, 4 दूनिया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 में से अपना 24 माइनस करेंगे 12 आएगा जो कि पॉजिटिव आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि बिकॉज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, देखो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, जितना भी बुक में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया, सबका आपने आंसर देना है। तो क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, तो बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो आप लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट लिख सकते हो या अपना डिफरेंट लिख सकते हो आप यहाँ पर, कि 2 डिफरेंट रियल रूट्स हमें मिलने वाले हैं। और फिर वो कहता है कि अगर रूट्स रियल है तो उनको फाइंड भी करना है। ठीक है, फाइंड करना है तो अब रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ रूट्स आर, x क्या हो जाएगा -b + -b² -4ac √ /2a। तो देखो अब ध्यान से, -b ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस डबल माइनस आ जाएगा, -6 + -b² -4ac कितना आया है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 का √ और /2a, 2 2 जा 4। कई बच्चे ऐसे कट करने लग जाते हैं, बिल्कुल कट नहीं करना है, पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, उसके बाद कुछ कॉमन लेके फिर डिनोमिनेटर से उसे डिवाइड करना होता है। माइनस माइनस +6 प्लस माइनस हम है 12 पर, 12 का √ देखो जरा 12 के √ की अगर मैं बात करूं तो 12 होता है 4 3 जा 12, यानी 4 का भी √ और 3 का भी √ 4 का √ हमारा होता है 2 नेचुरल नंबर और 3 इरेशनल है तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो 12 का √ हो जाएगा 2 √3। ठीक है, तो आप यहाँ 12 के √ की जगह पर लिखोगे 2 √3 और ये हो गया 2 2 जा 4। अब इससे आगे आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये ऐसे कट नहीं कर देना है या ऐसे 2 से 4 को कट नहीं कर देना है। समझ में आई बात? ऊपर की टर्म एक कंप्लीट टर्म है तो उस कंप्लीट टर्म में से आपने 2 को कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 +2 बाहर आ गया, माइनस भी आ गया, √3 प्लस माइनस है ना, /4। अब ये 2 सिंगल है, बाहर है, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 3 ± √3/2 = x। इधर ऑलरेडी हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों सॉल्यूशंस को आपने अलग अलग करके लिख देना है कि x की एक वैल्यू आएगी 3 + √3/2, दूसरी वैल्यू आएगी 3 - √3/2 एंड दीज आर 2 डिफरेंट रियल रूट्स। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स थे जिसमें आपके तीनों तरह के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं बेटा। एक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, एक का 0 था और एक का >0 था। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots।
मैं थोड़ा क्वेश्चन को इधर अच्छे से कर देती हूँ, आपको दिखाई भी दे जाएगा, आप अपनी बुक से भी स्टेटमेंट टैली कर सकते हो। आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, उनमें एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर अननोन है, यानी कि आपको यहाँ कोई k दे दिया गया है, इसमें यहाँ दिया गया है, इसमें यहाँ दिया गया है। आपको बताना है कि k के प्लेस पे हम कौन सा रियल नंबर पुट करें कि जो ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस तरह के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है एग्जाम में। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, 2x² + kx + 3, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, 2x² + kx + 3। देखो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² + kx + 3 = 0। इसे अगर मैं कंपेयर करती हूँ ax² + bx + c = 0 से, तो a वही x² का कोफिशिएंट 2, b k आ जाएगा x का कोफिशिएंट, और c 3 आ जाएगा। ये बोल रहा है कि दोनों रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो फॉर 2 इक्वल रूट्स, आपको एक सिंपल सी बात मैंने बता ली लास्ट वीडियो में भी, इसमें भी, रूट्स इक्वल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि भैया b² - 4ac 0 होगा। अब यहाँ से a b c की वैल्यू उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, पुट करो एंड सॉल्व इट फॉर k। तो ये b की जगह k रखा, k² - 4, a के प्लेस पे 2 रखा, c के प्लेस पे 3 = 0, k² 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 3 दूनी 6 चौक 24 = 0। अब यहाँ इसको k के लिए सॉल्व कर दो कि k² = 24 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी ±√24, ठीक है भाई। हम यहाँ क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट करेंगे और इधर भी। जब स्क्वायर पे अंडर रूट होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी किसी नंबर के स्क्वायर पर अंडर रूट होता है तो उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर केवल नंबर पर अंडर रूट है तो वो आंसर आपको डबल वैल्यू यहाँ पर देता है। अब 24 की मैं बात करूँ तो 4 6 जा 24, ठीक है। एक फैक्टर उसका ऐसा कर लेते हैं जो कि आपका कंप्लीट क्या होना चाहिए, स्क्वायर टर्म होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर टर्म होना चाहिए। तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा और 6 एज इट इज रह जाएगा। तो 24 का अंडर रूट आ जाएगा 2√6, तो ये हो जाएगा ±2√6। अगर हम k के प्लेस पर ±2√6 रखते हैं तो हमारे दोनों रूट्स इक्वल आ जाएंगे। और जल्दी से अब इसका सेकंड पार्ट और यहाँ पर हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो आपकी एक एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। देखिए क्या है इक्वेशन, kx × x - 2 + 6 = 0। ब्रैकेट ओपन कर लो, इस बाहर वाली टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा kx² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 2kx + 6 = 0। बन गई 3 टर्म्स। इसे हम अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। देख लो तो a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू -2k हो जाएगी और c की वैल्यू 6 हो जाएगी। हमें 2 इक्वल रूट्स चाहिए। 2 इक्वल रूट्स चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट 0 चाहिए, यानी कि b² - 4ac को 0 के इक्वल पुट कर दो। ये हो जाएगा -2k² - 4, a के प्लेस पर भी k, 6 = 0। बड़े ध्यान से देखना, ये माइनस माइनस प्लस 4k² -24k = 0, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है और अब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। दोनों टर्म्स में से 4k आपने कॉमन ले लेना है, दोनों टर्म्स में से। इस तरह का आपका चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में भी आ चुका है क्वेश्चन, जहां आपको रूट्स फाइंड करने, जीरोज फाइंड करनी होती थी। तो 4k, तो ये बन गया k माइनस k से k कैंसिल, 4 6 जा 24 = 0। इस टाइप के क्वेश्चन मैं फिर बता दूं कि आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल चुके हैं।
अब यहाँ किसी भी k को निगलेक्ट नहीं करना है, इसकी और इसकी तीनों की प्रोडक्ट 0 है। ध्यान रखना, दो नंबर्स ए बी की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a 0 होना जरूरी है या b 0। दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकती है, एटलीस्ट 1 नंबर को 0 होना पड़ता है। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो k की वैल्यू 0 है या फिर ये जो k - 6 है इसकी वैल्यू 0 है। 0, ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया k = 0 और यहाँ से आ गया k = 6। अब आप एक बात पर ध्यान दो, जो हमारी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या थी? वो ये थी कि kx × x - 2 + 6 = 0। अगर मैं यहाँ k को 0 रख देती हूँ तो मेरी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। वो देखो उधर, अगर मैं k को 0 लेती हूँ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, यानी k की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। तो k का केवल एक ही वैल्यू आएगी कि k की प्लेस पर अगर हम 6 पुट करते हैं देन वी विल गेट 2 इक्वल रूट्स। तो ये आपकी छोटे से 2 क्वेश्चन थे। बाकी के 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट ना करें, जल्दी से कर लें। थैंक यू।